नमस्कार, मैं मौजूद हूँ गोमती नगर के विजयन खंड पे। दरअसल यहाँ पर रिहैबिलिटेशन एंड लर्निंग सेंटर नामक एक अस्पताल का उद्घाटन हुआ है और मेरे साथ मौजूद है मोहन लालगंज से बीजेपी विधायक अमरीश रावत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दस्तक न्यूज़ 24 में और आपको दस्तक न्यूज़ 24 की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, ये बताइए कि जैसे आज आप यहाँ पर आए हैं, एक हॉस्पिटल का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है और बेसिकली ये हॉस्पिटल उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा मेंटल से अनस्टेबल हैं, जो फ़ोन में ज़्यादा समय व्यस्त करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका एक दूसरा जो कॉलेज है, जो मेंटल बच्चे मंदोज जी मोदी के, ये रायबरेली रोड पे, वहाँ भी काफ़ी बच्चे आते हैं। उन बच्चों को जो एक नेचुरल सिस्टम से उनको पढ़ाने के भी काम करते हैं, थेरेपी का भी देने काम करते हैं। जो दिक्कतें बच्चों को रहती हैं उनसे बाहर करने का नेचुरल सिस्टम से इनका लगातार कार्य करते हैं। ये आज दूसरा सेंटर है जिसका आज उद्घाटन हुआ, इन्होंने यहाँ चालू किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से रायबरेली रोड पे इन्होंने कल्ली पश्चिम के पास में शुरुआत किया था, आज अच्छी संख्या बच्चों की है, वहाँ से काफ़ी सुधार हो रहा और जो बच्चों के परिजन लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा। उसी के चलते आज यहाँ दूसरा सेंटर इन लोगों ने खोला है। मुझे लगता है इस क्षेत्र में जो भी इस टाइप के बच्चे हैं उनके लिए बेहतर साबित होगा। सर, अच्छा ये बताइए कि आप जिस सीट से विधायक बने हैं वहाँ पर हमेशा सपा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार वहाँ पर एक बीजेपी का विधायक आया है, यानी कि आप, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो जनता का लगाव है और हमारी सरकार की अच्छी उपलब्धि है, अच्छे कार्य हैं, जिससे जनता में एक अच्छाई की तरफ मूवमेंट बढ़ा और जनता ने हमारे ऊपर आशा और विश्वास किया और आज़ादी के बाद पहली बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी से कमल खिलाने में कामयाब हुए। और ये मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो भी हमारे देवतल्ली कार्यकर्ता रहे और क्षेत्र के सभी समर्थकों को मैं धन्यवाद करता हूँ और हमेशा जीवन में उनका ऋणी रहूँगा। इतनी बड़ी उपलब्धि दी है उन लोगों ने, जहाँ पे सदैव सपा के पक्ष में सीट वो रहती थी और इस बार बड़ी एक जीत दर्ज कराने का जनता ने काम किया। बड़ी उपलब्धि जो संख्या थी 1,07,837 वोट दे करके हमें और न्याय के मंदिर में भेजने का काम किया। मैं सदैव उनका ऋणी रहूँगा और मैं जनता के हित के कार्य सदैव मैं करता रहूँगा। जो भी ये कार्यकाल रहा है उसमें मैंने कई ऐसे कार्य किए हैं जो आज़ादी से अब तक यहाँ से कई विधायक हुए और कई बार मंत्री रहे, कैबिनेट में मंत्री रहे, लेकिन उस काम को नहीं किए जिस काम को मैं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और मेरे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मैंने क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में रोडों को बनाने का काम किया। उससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लखनऊ जैसे राजधानी शहर की सीट और ग्रामीण अंचल सबसे ज़्यादा उसमें है और शहरी एरिया इसमें नहीं आता है। ग्रामीण के लोगों के अंदर तमाम ऐसे कच्चे मकान तो अब माननीय मोदी जी ने पक्के करने का वादा किया, जो काफ़ी हद तक किया भी है, लेकिन वहाँ इससे पहले काफ़ी छप्पर मड़हे फूस के मकान हुआ करते थे, लेकिन एक भी फायर ब्रिगेड हमारे क्षेत्र में नहीं रही। जो हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख करके और विधानसभा में सदन में बात रख करके 2 फायर ब्रिगेड मंजूर कराया, जो एक मोहनलालगंज में, एक गोसाईगंज में बन के तैयार हो गया है, मोहनलालगंज में कार्यरत है। ये बड़ी बात है। इसका मतलब जो लोग अब तक की इस सीट पे प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किए वो
मेरे हिसाब से अपना नेतृत्व किए, जनता का नहीं किए। सर जैसे अभी आपने तमाम कामों की बात करी कि आपने रोड बनवाया है और आपने बहुत कुछ विकास किया। सर आपके जो विरोधी हैं वो लगातार निशाना साधते रहते हैं कि आपने एक खेल मैदान है एक, वो अभी तक नहीं बनवाया है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई खेल मैदान नहीं। खेल मैदान में तो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उसको मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है लेटर। वो खुजौली ग्राम पंचायत में 47 बीघे की ज़मीन खेल मैदान में दर्ज है और उस पे समाजवादी के कई लोगों ने उस पे काबिज कर उस पे ज़मीन पे कब्जा कर रखे हैं। लेकिन ये सरकार में ज़मीनें जो अवैध निर्माण या अवैध कब्जा कर रखे हैं, तो ये भूमाफिया राज को समाप्त किया हमारी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से गुंडेगर्दी और माफिया राज समाप्त किया है, उसी क्रम में बहुत जो आर्थिक कमज़ोर लोग थे और जनता के अंदर एक सर उठा के चलने की हिम्मत पैदा हुई है इन लोगों की वजह से, और वो कब्जे खाली हो रहे हैं, खाली हो जाएंगे। और ज़्यादातर वो एक खेल मैदान की बात नहीं है। हम लोगों ने तो ये प्रण किया है कि प्रत्येक गांव में खेल मैदान बनवाने का, और जो काफ़ी हद तक कई खेल मैदान बन के कंप्लीट हुए हैं। ये सरकार का हमारे सोच है कि जनता को खेल की तरफ ले जाना है, नवयुवाओं को खेल की तरफ ले जाना। हमारे क्षेत्र में काफ़ी बच्चे खेल में, एक हमारे यहाँ से अवधेश नाम का लड़का जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोत्साहन किया था, सम्मानित किया था खेल में, अभी 3 बच्चे और खेल करके आए हैं। स्टेट लेवल पे, देश लेवल पे खेलने हमारे क्षेत्र के बच्चे जाते हैं, जो हमारे क्षेत्र का और ज़िले का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ खेल मैदानों में है। जो ये कहते हैं कि एक खेल मैदान नहीं बना है, तो उनका व्यक्तिगत एक खेल मैदान कौन सा है उसका नाम बताएं तो हम जानें। सर अच्छा, जैसे अभी आपने बात किया है कि आपकी जो सरकार है वो अवैध जो कब्जा किया हुआ है ज़मीनों पर, उन सब से मतलब उन सबको भी मुक्त कर रही है। तो सर ऐसे जो रियल एस्टेट के व्यापारी हैं उन्होंने भी कई ज़मीनें हैं मोहनलालगंज में जो कब्जा कर रखी हैं, जिनको फर्जी बेचा है, जो सरकारी ज़मीनें हैं, तो उन पर आप क्या करेंगे? और आपने अभी तक कितनी ज़मीनों को मतलब मुक्त कराया है? सरकारी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। अभी तक जो हुआ है वही तो हमारी सरकार में खाली हो रहा। अगर सुरक्षित ज़मीनों पे जो भी कब्जे रहे हैं उनको खाली कराने का अभियान चला है। कोई भी रियल एस्टेट का व्यवसायी ज़मीन पे काबिज नहीं रह सकता है, और जहाँ जहाँ रहे थे उनको गिराने का काम किया है सरकार ने। और जनता को, अगर जिनका घर नहीं उनको घर मुहैया कराने का काम किया है। बहुत ऐसे लोगों को अच्छी क्वालिटी के जो मुख्यमंत्री आवास हमारे लखनऊ में बने हुए हैं, जैसे आप ले लीजिए दुबग्गा के पास में देखे होंगे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और वो सब उन लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनवाया कि जिन लोगों के पास, गरीब जनता के पास, जिनके पास बिल्कुल घर नहीं है, उनको आमंत्रित करने का काम किया। इसी तरीके से कुर्सी रोड पे भी बना है। आपके वेदांता हॉस्पिटल से आगे वहाँ पे कई बिल्डिंगें इसी गरीब जनता के लिए बनी हैं। वरना सिटी के अंदर वो सोच नहीं सकते थे कि इस जगह क्या हमको मिल सकता है। ये रहने को, छप्पर डालने को उनको पक्के आवास उपलब्ध हो रहे हैं। सर जैसे कि अभी आपने बात करी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि विरोधी लगातार निशाना साधते रहते हैं, कहते हैं कि जो योगी सरकार है, मोदी सरकार है, वो हिंदू और मुस्लिम में विवाद कराती है, दो पक्षों में लड़ाई करवाती है, इसको मुद्दा बनाती है और इसी के दम पे वो इलेक्शन में वोट मांगती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ विपक्षी के द्वारा एक मुद्दा बनाया गया है या फिर सच में धरातल पे कुछ है? देखिए, विपक्षी का काम है, विरोधी क्यों कहा गया कि उसका काम ही है विरोध करना। जैसे कोई नाटक मंचन करने वाला व्यक्ति तो वो वही काम करेगा जो नाम है, तो विरोधी ही करेगा, उसको कार्य नहीं दिखते हैं। हमारी सरकार में इतनी बड़ी संख्या में आवास दिए गए, 60 लाख से अधिक
आवास अब तक मिल चुके हैं उत्तर प्रदेश में। जो मुस्लिम भाइयों को मिले, सबसे बड़ी संख्या हमारे क्षेत्र में 2-3 कस्बे सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं। कोई ऐसा मुस्लिम भाई नहीं बचा जिसको मकान नहीं मिले। उनको राशन भी मिलता है, मकान भी मिले हैं, सारी सुविधाएं सरकार की मिलती हैं। हमारी ही सरकार में ऐसा है कि बिना भेदभाव के कार्य होते हैं। अब उनका विरोध करना, जैसे मुस्लिम भाई हैं, आवास मोदी जी से लेंगे, राशन मोदी जी की योजना से, योगी जी की योजना से पा रहे हैं, लेकिन जब आता है कि नेक काम, सही काम करने वाली सरकार के वोट के मामले आते हैं, तब उनको वो विरोधी दिखते हैं। तो ये तो उनको अपना मन साफ करना चाहिए कि सही दिशा में जो काम हो रहा है, ईमानदारी का काम हो रहा, उस पक्ष में उनको रहना चाहिए। काफ़ी हद तक लोग रह भी रहे हैं और आने वाले समय में बड़ी संख्या में लोग ईमानदारी की तरफ बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार फिर बनेगी। इसमें सर, मेरा जो ये इंटरव्यू है, ये मैं एक लास्ट प्रश्न के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। तो सर, आप ये बताइए कि नववर्ष पे आप, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हैं, किस ओर वो जाएं, क्या उनको आप बताना चाहते हैं? हम, हमारे नवयुवा साथी और सभी देश, हमारे क्षेत्र के वासी, ज़िले के वासी, प्रदेश के वासी, देश के वासियों को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि नए वर्ष को नई शुरुआत के साथ अपने जीवन में अपनाएं, नशा छोड़ करके, नशा मुक्त हो करके, क्योंकि हमारे देश में कई प्रदेश ऐसे रहे जो हर मामले में अव्वल रहे। जैसे पंजाब ले लीजिए, चाहे खेल कूद में हो, चाहे आपको फिल्मी दुनिया में हो, चाहे आप उसमें ले लीजिए सेना में हो, हर जगह पे उन्होंने अच्छी अपनी उपलब्धि दर्ज कराई है। लेकिन आज नशे के चक्कर में हमारा पंजाब बिल्कुल डूब गया है। इस वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि नशा से 172 ज़िले चयनित किए हैं जिनको बिल्कुल मुक्त करना है और उस पहल पे काम करना चाहिए। नौजवानों को भी सोचना चाहिए, अच्छी पहल करेंगे तो ये वर्ष अच्छा होगा। मेरी उनको हार्दिक शुभकामनाएं कि उनको नई शुरुआत बेहतर हो और अच्छी ऊंचाइयों पे उनको ले जाएं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने विधायक जी से बात करी, उन्होंने तमाम युवाओं को नए वर्ष की बधाइयाँ दी हैं और कहा है कि नए वर्ष में अच्छी चीज़ों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। और क्या कुछ हुआ इनके साथ इस इंटरव्यू में आपने देखा। तो बने रहिए कैमरामैन विकास के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ 24 लखनऊ।